नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने आज से कल में कहीं ना कहीं ये पोस्ट जरूर देखा होगा कि भारत जो सिंधु नदी का जल है उसको पूरी तरीके से रोक दे रही है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में सवाल आ रहा है कि सिंधु जल समझौता है क्या। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सिंधु जल समझौता है क्या और सच में क्या यह नदी का पानी रोका जा सकता है या पाकिस्तान को भूखा नंगा भिखमंगा किया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। हम आपको बता दें कि सन 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पे हस्ताक्षर की थी, जिसमें विश्व बैंक का भी एक बहुत बड़ा भूमिका था और इस जल समझौते पे विश्व बैंक ने भी हस्ताक्षर किया था। इस संधि का मकसद बस यही था कि जो भी सिंधु की सहायक नदियां जो सिंधु का जल है उसे भारत और पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल निष्पक्षता से पहुंचाना। मुख्यतः भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से मात्र 18% पानी मिलता है, बाकी 80% जो पानी है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मिलता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग अब ये समझते हैं कि क्या सिंधु नदी का जल रोक देने से पाकिस्तानी जो आतंकवादी है वो खत्म हो जाएंगे या वहाँ की जो आतंकी जो संगठन है उनकी कमर टूट जाएगी। तो साफ शब्द में और एक शब्द में यही उसका उत्तर है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि नदी का जल रोकने से और आतंकवादियों से कोई संबंध ही नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है ना, क्योंकि ना आतंकवादी खेती ही करते हैं और ना ही आतंकवादी बिजली उत्पादन करते हैं। तो फिर आप लोग नदी का जल रोक के आतंकवादी को कैसे खत्म कर दीजिएगा? लेकिन इसका प्रभाव पाकिस्तानी सरकार के ऊपर बखूबी पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की 80% जो सिंचाई है, जो 80% जो खेती होती है वह सिंधु नदी के जल से होती है। इसका प्रभाव वहाँ के आवाम पे पड़ेगा, वहाँ के खाद्य उत्पादन पे पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस पानी से पाकिस्तान की मंगला प्रोजेक्ट भी चलती है और भी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिंधु नदी के पानी जो पाकिस्तान में जाता है उसके वजह से वहाँ की चलती है। और अगर यह पानी बंद कर दिया गया तो वहाँ की बहुत सी ऐसी शहरें हैं जहाँ पे बिजली की आपूर्ति बंद हो जाएगी, पूर्णतः खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, वहाँ पे जो पानी का सप्लाई था इसी नदी के जल वहाँ के शहरों में सप्लाई किया जाता है। तो जब यहाँ के नदी को जब बंद कर दिया जाएगा तो वहाँ के शहरी इलाके जितने भी हैं वह पानी के लिए त्राहिमाम करने लगेंगे। और इतना ही नहीं, इसके वजह से वहाँ की खाद्य आपूर्ति जो भी है, जो भी भोजन का आपूर्ति होता है उसमें कमी होगी। कमी ही नहीं होगी, बिल्कुल गिरावट हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि 80% जो खेती होती है वो इसी तट के किनारे है और इसी के पानी से की जाती है। तो जब ना रही बांस तो बांसुरी बाजी कैसे? अब साफ शब्दों में हम आपको ये भी बता दें कि जो सिंधु नदी के जल को हम लोग पूर्णतः रोकने की बात कर रहे हैं वो संभव ही नहीं है। अगर हम लोग जल को पूर्णतः रोक देते हैं तो जो भी कश्मीर है, पंजाब है या उसके अगल बगल के क्षेत्र है वहां पे बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था उसको आदमी कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जल को अचानक से पूर्णतः रोक देने के लिए तो ये दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतने बड़े डैम अवेलेबल नहीं है जहाँ पे इस पानी को स्टॉक किया जा सके। बाकी और भी जो डैम बन रही है वो उस पर अभी काम चल रहा है बनने का, और जो भी और नए नए डैम है वो अभी बन रहे हैं, उन पे अभी काम चल रहा है। तो एक रात में इस नदी का पानी को बंद कर देना दूर दूर तक सपने में संभव नहीं है। तो ये तो हकीकत की बात है, क्योंकि हमारे पास उतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और रातों रात डैम बना के पानी को स्टोर करना असंभव है। और इतना ही नहीं, आप लोग बहुत से अंधभक्तों को देखे होंगे, गोदी मीडियाओं को देखे होंगे जो ये चीख चीख के कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ के पानी को बंद कर देंगे, जो पाकिस्तान है उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। तो ये जुगलेबाजी है, ये हकीकत नहीं है। हाँ, कुछ समय के बाद इसको बंद किया जा सकता है, जब ये जितने भी पानी का जो स्टोर है अगर उसको सुनिश्चित कर दिया जाए कि हाँ इसको इस डायरेक्शन में, इतना पानी को इस डायरेक्शन में अगर भेजा जा सकता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ सिंधु जल जो समझौता है उसको रद्द करके हमारे देश का जो पानी है उसको इधर रोक दिया जा सकता है। लेकिन अभी तो ये कहना असंभव है कि आजमार भाई यहाँ पानी रोका जाओ, तो ये कहना जुगलेबाजी होगी। और अगर जो लोग इस बात को कह रहे हैं लोगों के बीच में, वो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो उसे डिसलाइक कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।